संख्या प्रोटॉन के मुकाबले ज्यादा। अब ध्यान से सुनना। उन्होंने भी कौन सी लाइट डाली? अब ये भाई साहब कितना गजब दिमाग का है। इन्होंने अपने पास जो एक्सपेरिमेंट था विद्युतदर्शी वाला उससे पता लगा लिया होगा भाई नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे यूवी लाइट डाली। इन्होंने तो क्या ये पता किया कि भाई करंट फ्लो हो रही है। अब इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पे यूवी लाइट डाली। यूवी लाइट डालने से क्या हुआ, क्या इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को निकालना चालू किया और इलेक्ट्रॉन को किसने खींचना चालू किया? एनोड ने खींचना चालू किया। थोड़ी देर बाद भाई साहब ये क्या करता है, इसको पता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलना चालू करेगा तो थोड़ी देर बाद इस पर चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलती जा रही और तब तक निकलते गए जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर। थोड़ी देर बाद में देखा कि ये जो तेरी जिंक की प्लेट है ये क्या हो गई? न्यूट्रल। क्या हो गई? पहले जिंक की प्लेट पर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। उसके बाद में जिंक की प्लेट क्या हो गई? न्यूट्रल। न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासीन। ठीक है। अच्छा, अगर कंटिन्यू इससे इलेक्ट्रॉन को निकालता रहो तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या पैदा हो जाएगा? थोड़ी देर बाद इस जिंक पर कौन सा चार्ज हो गया बच्चा? पॉजिटिव चार्ज हो गया। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू निकलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू निकलते जाएंगे। बोलो क्लियर है? जब तक उसमें पावर है। देखो इलेक्ट्रॉन निकालने का काम, एक तो ये एनर्जी सरफेस पर लाने का काम कर रही है और ये सरफेस पर आते ये खींचने का काम कर रही है। बोलो क्लियर है क्या? ये नहीं, ये केवल पोटेंशियल मेंटेन कर रहा है, निकालने का पोटेंशियल मेंटेन कर रहा है। ये रोटेट नहीं कर रहा सर्किट के अंदर। ध्यान से सुनियो, सर्किट में रोटेट नहीं कर रहा है, ये रेजिस्टेंस नहीं जो कंटिन्यू घूमता जाएगा ऐसा 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 नहीं। ये क्या कर रहा है? बस इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको खींचने का काम करेगा। जैसे गुलाब जामुन बन रहे हैं अंदर कोठा के अंदर, और जैसे सरफेस पे आया दुकान पे बिकने के लिए फट से बिकने का काम हो रहा है। ये वाला आई पसंद में, तो ये सब ग्राहक है जो खींचने का काम कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? काले गुलाब जामुन दिख रहा है, ये काला गुलाब क्लास के बाद ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वैक्यूम बना रखा है इसको मैंने। अगर इसके अंदर एयर रह गई तो एयर के मॉलिक्यूल से टकराएगा। H2O गैस, CO2 गैस, O2 गैस जो भी है उसका आयनाइजेशन चालू हो जाएगा। आयनाइजेशन चालू हो गया तो पहले अंदर आयन और रेडी हो जाएंगे। हमको वो नाटक नहीं चाहिए, हमको केवल इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचने चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? तो अगर कभी कांच की चीज काम में ले रहे इसका मतलब पहले तो लाइट की एंट्री करानी, दूसरी चीज हमें कोई भी अदर मॉलिक्यूल का नाटक नहीं चाहिए, आयनाइजेशन वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? बैटरी का काम इलेक्ट्रॉन देना है। बैटरी का काम इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो सरफेस पे जाएगा, इसका काम इलेक्ट्रॉन खींचना है और सर्किट में फ्लो कराना है। और वो चेक करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? माइक्रोमीटर। ऐसा थोड़ी होगा मैं देख रहा हूँ आराम से, हाँ नीले कलर का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखो देखो गुलाबी गुलाबी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये तो हमें केवल ये बताएगा ना, माइक्रोमीटर बस। नहीं तो अगर बैटरी लगी हुई तो ये तो उसको अभी अभी तुझे बैटरी का फंक्शन देखना, तेरे को ऐसी इच्छा हो रही है कि इस प्लस को इधर कर दो, माइनस को इधर कर दो, फिर क्या होगा? ऐसा हो रहा है ना तेरे को? चल अगला सेटअप का नाम यही है, आ जाओ। अब है नेक्स्ट टॉपिक का नाम प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है सर? लेनार्ड और हॉलबर्ग, ये दोनों कभी एग्जाम में नहीं पूछे तुम्हारा समझने के लिए बस। ठीक है, जिसको मैं तुमको रटा रहा हूँ बार बार वो इंपॉर्टेंट बात। अगला जो है वो एक्सपेरिमेंट सेटअप इतना इंपॉर्टेंट नहीं मगर उसके ग्राफ बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है। देखो सर, इन्होंने क्या किया, ट्यूबड़ी ले ली। क्या ले ली सर? ट्यूबड़ी, कांच की। और इस कांच की ट्यूब में ऊपर की तरफ एक होल कर दिया गया। ठीक है साहब, ऐसा। और यहाँ पे बनाई गई विंडो। क्या बनाई गई? विंडो नहीं है, विंडो है। विंडो का मतलब क्या होता है? विंडो यानी खिड़की। सही है? एक फटक लगा दी, ट्रांसपेरेंट होगी तभी तो लाइट एंट्री मारेगी। यहाँ पे क्या लगा दिया? सोर्स। क्या लगा दिया? सोर्स यानी स्रोत लगा दिया गया। यहाँ पर क्या लगा दिया गया? अरे बोल रहे वही वही पहले वाले नाम बोलते जल्दी से। इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? बल्ब। क्लियर है क्या? अब ये और डिटेल में होगा, है ना? ये हमने बाद में एक्सपेरिमेंटली इसको पूरे को सेट किया। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आइंस्टाइन एक्सप्लेन करेगा। ये सब कुछ हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलता है वो सब ठीक है, करंट फ्लो होती है।
और एक्सप्लेन कौन करेगा? आइंस्टाइन। और ऑस्कर बोले जाएगा। ये बेचारे परेशान हो रहे एक्सपेरिमेंट करके, वो करता ही नहीं एक्सपेरिमेंट, वो तो खिलाड़ी आदमी। आइंस्टाइन को एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं, उसको तो बस रिजल्ट समझाएगा मैथ्स को काम में लेके। आइंस्टाइन को पता है क्या क्या आता है? मैथ्स आती है, क्वांटम फिजिक्स आती है, क्लासिकल फिजिक्स आती है, और इंजन फरारी का, खोपड़ी चलती है फरारी जैसी, गाड़ी जैसी एकदम। ध्यान से सुनो भाई। तो नाम दे दे इसको, 1 2 3 4 कुछ भी दे दो, आपकी जो मर्जी आए वो दे दो, ठीक है। यहाँ पे लगा दो पोटेंशियल डिवाइडर, लगा दो भाई। हो गया सर टाइम? बस 2 मिनट। बेटा लगा दो माइक्रोमीटर। करंट को माइक्रोमीटर मेजर कर लेगा। ये बैटरी है 20 वोल्ट की, इसको आगे पीछे करके वोल्टेज को कम कर सकता हूँ। वोल्टेज ये ना, वोल्टेज फिक्स है, कम ज्यादा करूंगा वोल्टेज का। और अगर मैं एक को 4 से जोड़ दूं, ध्यान से देखना, क्योंकि ये प्लस जुड़ गया इसके साथ में, मेरा नोट प्लस का हो गया। अगर एक को 3 के साथ जोड़ दूं तो क्या जुड़ गया? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पूरा सेटअप अपन करके देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, और ये चैप्टर 30% हो चुका है। ये क्या लगाया आपने? सही है। ये डायमीटर है, कम ज्यादा करने से वोल्टेज का वैल्यू चेंज हो जाएगा।